हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, एयर ऑफ माइकल एंड एयर ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। एयर ऑफ माइकल की एनर्जीज कहती हैं यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। एंड ऑन द अदर हैंड एयर ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज कहती हैं कि एक अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एक स्ट्रगल बना हुआ है। आपके पर्सन आज अभी और इसी वक्त आपकी तरफ कोई एक्शन रखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन लेकर आना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, कितने ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट हैं, कितना लव इन्हें आपके लिए महसूस होता है और ये इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, आपके साथ किस तरह का फ्यूचर देखते हैं। ये सारी चीज़ें ये आज अभी और इसी वक्त कहना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन खुद को रिस्ट्रिक्टेड मानते हैं, यानी कि इनके अंदर वो अभी तक करेज बिल्टअप नहीं हो पा रहा है। वजह मैं बताती हूँ आपको। इनकी जो भी सिचुएशन है, ये वहाँ पर ये खुद को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक ऑनलाइन कनेक्शन होगा और ऑनलाइन कनेक्शन पर लोग कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते गाइस। ये इनका एक डाउट है या एक एक तरह की हेसिटेशन है, रेजिस्टेंस है कि मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? क्या मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम रखना चाहिए? तो इस तरह की कंटिन्यूअस थॉट्स में बने हुए हैं। और ऐसा भी हो सकता है ना गाइस कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में सब कुछ ऑलरेडी इस कदर ब्यूटीफुल सा बना हुआ है, एक एम्बियंस या जहाँ पर भी अभी एक मकाम अचीव करके बैठे हैं, इनको लव रिलेशनशिप की या लव कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं होगी, अनरिक्वायर्ड लव। तो अब ऐसी सूरत में ये एक एक्शन लेना भी चाहें तो ये सोचेंगे ना कि मुझे क्या ही ज़रूरत है? मुझे इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ही ज़रूरत है? मैं अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसी तरह से अपनी लाइफ पर बने रहना चाहिए, इतना बड़ा रिस्क मुझे लेना नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर कॉस्मिक लेवल्स पर इनको हो सकता है कुछ साइंस या हिंट्स या कुछ जेस्चर्स इस कदर भी मिल रहे होंगे। इवन आप भी अगर इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन शो कर रहे हो, आप भी इनसे वो सारी बातें कह रहे हो जो ये एक्चुअल में सुनना चाहते थे, या आपकी तरफ से जिस तरह की भी हिंटिंग इनको जा रही है, ये शायद ऐसा ही कोई हिंट या जेस्चर या साइन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल वही सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं और यही वजह है कि ये एक इनर स्ट्रगल में बने हुए हैं। आज ही ये सारी चीज़ें डन कर देना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते या कर नहीं पाएँगे क्योंकि ये खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं गाइस। और ऐसा जब इनर स्ट्रगल बन जाता है तो वहाँ पर इंसान अ, एक तरह से अपने दिल की डिज़ायर की तरफ ही आगे बढ़ता है। माना गया है कि जब माइंड एंड हार्ट के बीच में एक स्ट्रगल बना रहता है तो अक्सर लोग दिल की सुनते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने माइंड की सुनते हैं। अब अगर आपके पर्सन का माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपने दिल को चुप करा सकते हैं, तो देन ये शायद हो सकता है अपने माइंड की सुनकर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर ये अपने दिल की सुन लेते हैं और इनको लगता है कि मेरा दिल जो है वही सब कुछ है और वही सही मुझे दिशा में लेकर जाएगा, मुझे मेरे माइंड की सुननी नहीं चाहिए, तो ऑफ कोर्स तब आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनके दिल में हो आप। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो दिल की इनकी डिज़ायर है वो हो आप, और माइंड में इनके जो भी अभी चल रहा होगा वो अलग चीज़ें होंगी। करियर हो सकता है, दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर सिंगलहुड एन्जॉय करने को भी लेकर हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर सिंगल हैं और इनकी लाइफ में अगर एज़ सच रिलेशनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोग रिलेशनशिप पर स्टेप इन करना कम ही प्रेफ़र करते हैं। तो ये भी एक सिनेरियो है यहाँ पर। बट आपके पर्सन खुद से रुके हुए हैं। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये एक्शन ले भी पाएँगे या नहीं। वजह वही है ना कि डाउट है इनको, कि पता नहीं मैं अगर एक्शन रखता हूँ या रखती हूँ, वो जो
प्रपोज़ल है या ऑफ़र है, जो भी मैं प्रेज़ेंट करने वाला हूँ या वाली हूँ, वो सही से चलेगा या नहीं? क्या ये कनेक्शन हमारा सही से बैठेगा या नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो खुद के ही थॉट्स में ये एंटैंगल्ड हैं गाइस, खुद के ही कन्फ्यूजन्स में ये चल रहे हैं। बट अगर इनके दिल की बात आप जानना चाहते हो तो यही है कि दे रियली वांट टू टेक एन एक्शन हियर, वो भी बहुत ज़्यादा इमीडिएटली, लेकिन ये ले नहीं पा रहे होंगे। यही इनकी एनर्जीज़ हैं आज की। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर पर्सपेक्टिव की बनी हुई हैं गाइस। देयर इज़ अ बेटर वे, pause for reflection and insight due to be day to be different। तो आप एक इंतजार में बने हुए हो, आप हो सकता है इस पर्सन के एक्शन का इंतजार कर रहे हो, और ऐसा होगा ना कि आपके लिए इंतजार बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप एक सैक्रिफाइसिंग एनर्जी में बने हुए हो, सरेंडर्ड हो आप। एक ऐसा आपका अभी फ़ेज़ चल रहा होगा ना, जहाँ पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मूव ऑन होना चाहें, वो भी नहीं कर सकते। अगर आप इस पर्सन से एक्शन लेना चाहते हो, तो वो भी आपके हाथ में नहीं होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन है ना, यहाँ पर एक इंसान के लिए इंतज़ार के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। और आप शायद ऐसी ही एनर्जी में अभी बने हुए हो कि आपने सरेंडर कर दिया है। और ये एनर्जी एक तरह की सैक्रिफाइसिंग एनर्जीज़ ही होती हैं गाइस। आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दी होंगी। आप बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन अभी वो आपको मिल नहीं रहा है, और आप बहुत कुछ माँग रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, कि ये आपके जो हालात हैं ये चेंज हो जाए, आपकी जो कंडीशन या सिचुएशन है वो एक बेटरमेंट की तरफ प्रोसीड करे। बट शायद अभी वो जो साइंस हैं या रिजल्ट्स हैं इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे, और ये आपको एक तरह का पेन भी देता होगा। पेन में भी इंसान जब खुश रहने की कोशिश करता है, एक एडजस्टमेंट वहाँ पर बनाकर रखने की कोशिश करता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। और यही आपकी अभी सिचुएशन चल रही होगी, जहाँ पर आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, लेकिन यू नो बाहर आप हो सकता है खुद को बैलेंस्ड बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो कि आप खुद को सँभाल सकें। खुद को सँभालने का मतलब यही है कि खुद को एक सेल्फ कंट्रोल में बनाकर रख सकें, क्योंकि जब किसी इंसान के हाथ में कुछ है ही नहीं, यू नो अगर उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कोई एफर्ट नहीं है अभी सिवाय इंतज़ार के, तो ऐसी सूरत में वो कर ही क्या सकता है? तो ऐसी आपकी अभी कंडीशंस होंगी गाइस। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार बच रहा है, और यही शायद आप करने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद को मना रहे हो, सँभाल रहे हो खुद को, एडजस्टमेंट्स करवा रहे हो, तसल्लियाँ दे रहे हो खुद को कि थोड़ा और, थोड़ा और। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आप बने हुए हो। फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द मैजिशियन एनर्जीज गाइस। इस कार्ड में लिखा है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ तो मैजिकली यहाँ पर शिफ्ट होगा आप लोगों के लिए, जब हद से ज़्यादा वो जो सब्र है, वो एक ऐसे लेवल तक रीच हो जाता है कि वहाँ पर यूनिवर्स भी आपके लिए पिटी फील कर रहा होता है कि यार इस बंदे ने या बंदी ने तो बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया, अब इसके लिए तो यू नो रिवॉर्ड्स या एक सक्सेस तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो ये इनजस्टिस हो जाएगा उस पर्सन के साथ। तो ऐसा ही कुछ आप करने वाले हो यहाँ पर, अपनी हद क्रॉस करने वाले हो और यूनिवर्स को प्रूव करने वाले हो कि आप कितने ज़िद्दी हो। और जब आप अपनी ज़िद दिखाओगे यूनिवर्स की तरफ, तो यूनिवर्स वहाँ पर हार जाता है गाइस। और जब यूनिवर्स हार जाता है तो यूनिवर्स को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, और आपके लिए एक ऐसा ही एक्शन आने वाला है गाइस, जिसके चलते आपकी लाइफ में एक मैजिकल न्यू बिगिनिंग आने वाली है। और अगर हम ये आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपके पर्सन खुद में वो एनकरेजमेंट, वो एक मैजिशियन को तलाश कर पाएँगे, जो अभी शायद ये नहीं कर पा रहे होंगे। अभी ये अपने सेल्फ बिलीव्स में स्टक हैं। ऐसा बिलीफ सिस्टम होगा ना इनका कि क्या ही ज़रूरत है, मतलब अभी यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। तो जब रिस्क की बात आ रही है और ये रिस्क लेने से डर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, मैजिशियन के लिए रिस्क लेना
बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। उसको पता है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ या उसकी ताकत कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्क लेता है। तो आपके पर्सन फाइनली इस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इस सिचुएशन में क्या पॉसिबल एक्शन हो सकता है। मतलब कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी ना कि हम यहाँ से वॉक अवे भी नहीं हो पा रहे हैं, हम इस पर्सन को जाने भी नहीं दे सकते, हम इस पर्सन को अपनी लाइफ में इतनी जल्दी बुलाना भी नहीं चाहते। तो कोई तो बीच का रास्ता होगा ना, और ऐसा ही बीच का रास्ता शायद आपके पर्सन यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले, अगर ये नहीं भी करते हैं तो इनको आइडियाज़ या कुछ ऐसे डाउनलोड्स इनको मिल जाएँगे लाइक बाय द गॉड या बाय द यूनिवर्स, कि ये एक्चुअली खुद में वो एक मैजिशियन सेंस कर पाएँगे कि हाँ, मेरे लिए पॉसिबल है, अभी मैं कुछ तो यहाँ पर कर सकूँगा या कर सकूँगी। तो तब हो सकता है कोई एक्शन इस तरह से लेंगे जो आपके लिए एक मैजिकल बिगिनिंग की शुरुआत हो सकती है यहाँ पर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉमिस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपका सब्र वेस्ट नहीं जाएगा, आपका इंतज़ार खाली नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न होने वाला है आपके लिए, और आप इसी तरह से बने रहिए, अपनी ज़िद पर अड़े रहिए, ताकि आप यूनिवर्स को प्रूव कर सकें कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, आप हार बिल्कुल नहीं मानते हो। ऑलराइट? तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कुछ साइन या हिंट या क्लू देना चाहता है तो वो क्या है गाइस? यहाँ पर मैरी मेकिंग की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट बीइंग इन अ हैप्पी एंड अ लाइट मूड। आपको पता है कि यहाँ पर आपका भी जितना एफर्ट जाना था वो चला गया है। आप जो-जो कर सकते थे वो आपने कर लिया है। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार करना है। तो जब आप इंतज़ार कर रहे हो तो टेंशन में क्यों कर रहे हो? आप अपना जब टाइम पास आपको करना ही है, टाइम कहीं पर स्पेंड करना ही है, यू नो तो इस चीज़ को एक हैप्पी वेज़ में भी हम कर सकते हैं ना। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी भी मिल रही हो और आपका टाइम भी पास हो रहा है, और इस पर्सन को उस वक़्त तक एक मोटिवेशन भी मिल जाएगी। आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप तो इंतज़ार कर रहे हो। तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव इस तरह से लाना पड़ेगा कि अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना सीखिए। अ, इस ज़िंदगी में हर कोई अकेला है गाइस, और जो हमारे साथ एक हमसफ़र जुड़ेगा, वो भी अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी ही जी रहा है। तो अगर आप अपने साथ रहना सीख लोगे, तो आपको कम ही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी दूसरे इंसान से। तो ये मैरी मेकिंग आपसे यही कहना चाहता है कि आपको अपनी एनर्जी में पहले खुश रहना आना चाहिए। तभी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप खुशी-खुशी अपना इंतज़ार या अपना टाइम काट लोगे, तो जब आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग आ रही होगी, उसको भी आप खुशी से एम्ब्रेस कर सकोगे। तो आप अपने पर्सन को वो सारी लाइक पॉजिटिविटी नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अपने आप को पहले इस कदर ग्राउंड कर लें कि जब आप किसी से कुछ माँग रहे हो, तो आपके पास देने के लिए भी कुछ होना चाहिए, है ना? तो यही आपसे सिखाया जा रहा है गाइस, जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को लाइट एंड पॉजिटिव बनाकर रखिए, ताकि आप अपनी जर्नी पर हैप्पीली स्टेप इन कर सकें। ऑलराइट? तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।